और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार और शूटर गिरधारी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। गिरधारी ने पुलिस रिमांड से भागने की कोशिश की थी। इस दौरान उसने 2 पुलिस वालों को घायल भी कर दिया था और पुलिस वाले की पिस्टल भी छीन ली थी। पिस्टल छीनकर गिरधारी पास की झाड़ियों में छिप गया और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गिरधारी घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, गिरधारी कुछ समय पहले दिल्ली में सरेंडर करने के बाद नाटकीय ढंग से बच गया था। एकदम मुठभेड़ में मारा गया अजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और बिल्कुल विकास दुबे स्टाइल में ये कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुआ है और पुलिस कस्टडी में था। कस्टडी से उसने भागने की कोशिश की, पिस्टल छीनने की कोशिश की, वार करने की कोशिश की, फिर उसके बाद जवाबी फायरिंग में गिरधारी को गोली लगी। वहीं लखनऊ पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर नीलाब्जत चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी। अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के ऊपर के नाक पर अपने सर से वार किया गया और जिस कारण से वो चोटिल होकर गिर गए एवं अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा और पुलिस पार्टी पर 1 या 2 बार फायर करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा, जिसका पीछा उक्त पार्टी पर में उपस्थित उप निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया। उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। समस्त एहतियात बरतते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उसके पास पहुंचकर देखा गया कि अभियुक्त अभी जीवित है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। वहीं लखनऊ से संकल्प दुबे की रिपोर्ट देखते हैं। मऊ के हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या का आरोपी गिरधारी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस समय हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर गिरधारी ने असला बरामद कराने के लिए पुलिस की टीम के साथ यहां पहुंचा और यहां पर पुलिस का असला छीनकर पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास करने लगा, जिस दौरान पुलिसकर्मियों ने उसको चेतावनी दी और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन इस जगह का फायदा उठाकर, झाड़ियों का फायदा उठाकर गिरधारी यहां से भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में गिरधारी के गोली लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाने लगा, लेकिन उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि गिरधारी से पूछताछ में कई बड़े नाम बाहुबलियों के और गिरधारी का जो माफिया कनेक्शन था वो भी नाम सामने आए हैं। कैमरा पर्सन अमर के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ। तो गिरधारी का एनकाउंटर कैसे हुआ हम आपको ये बताते हैं। लखनऊ के सहारा अस्पताल के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और कुख्यात शूटर के बीच गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर गोली चलाई गई। पुलिस की गिरफ्त से भागने की उसने कोशिश की। गिरधारी की गोली से 2 पुलिस वाले घायल हो गए और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो भी घायल हो गया। डॉक्टरों ने अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। और जैसे विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, वैसे ही कहना कि ये एनकाउंटर भी नजर आता है। आखिरकार इन दोनों में क्या समानताएं हैं वो हम आपको दिखाते हैं। विकास दुबे का जिस वक्त एनकाउंटर हुआ था और जो गिरधारी का एनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे जैसा ही क्यों बताया जा रहा है। दोनों ही केस में आरोपी ने पहले पुलिस की पिस्टल छीनी, पुलिस पर गोली चलाई, उन्हें घायल किया, भागने की कोशिश की। दोनों ही आरोपी हत्या केस में आरोपी हैं, यानी दोनों मुठभेड़ में कई समानता है। राजू राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू, एक चीज तो स्पष्ट है कि कम से कम यूपी पुलिस ये स्पष्ट कर देना चाहती है, ये बता देना चाहती है। हालांकि लगातार पिछले दिन हमने देखा कि उसके ऊपर भी मुठभेड़ हुई, कैसे उसके एक सिपाही को भी मार दिया गया था। लेकिन अगर पुलिस से, यानी कि अगर आप अपराध करोगे तो बचोगे नहीं।
सचिन, दो पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है कि जब अपराध करोगे तो अब बचोगे, और इसकी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही, चाहे वो विकास दुबे का मामला हो, बिकरू कांड का मामला हो, या फिर ये लखनऊ में जिस तरीके से गिरधारी का इनकाउंटर हुआ, वो भी अपने आप में कई सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन सवाल है कि जब ऐसे छुटभैया टाइप के जो अपराधी होते हैं, बदमाश होते हैं, और पुलिस के सरपरस्ती में कैसे आगे बढ़ते हैं, उस वक्त इनको रोका नहीं जाता है। जब यही अपराधी बड़े अपराधी हो जाते हैं और किसी बड़े अपराध को अंजाम देते हैं, तो उसके बाद पुलिस इन्हें रोकती है। ज़रूरत ऐसे में है कि ऐसे भी किसी भी तरह के छोटे अपराधी जो गांव हो, तहसील हो, ज़िला हो, इस स्तर पर जब पनपते हैं, उस वक्त पुलिस इन्हें क्यों नहीं रोकती है, एक बड़ा सवाल है। उसके बाद जब ये बड़े अपराधी बन जाते हैं, कई माफियाओं और डॉन होते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे बड़ा अपराधी बनते हैं, और इन पर इनाम की घोषणा की जाती है, और कहीं ना कहीं पुलिस के साथ इनकी सांठगांठ हमेशा सामने है। चाहे विकास दुबे का मामला, उसमें भी पुलिस के साथ सांठगांठ थी, और इसी वजह से पुलिस वाले भी मारे गए थे। ये बात जांच में भी सामने है। और इस घटना में भी किस तरीके से नाटकीय अंदाज से जब उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरधारी को तलाश कर रही थी अजीत हत्याकांड के मामले में, तो वो दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली में वो उसकी गिरफ्तारी होती है 9mm पिस्टल के साथ, यानी आर्म्स एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी होती है, और लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस इसे ढूंढते रहती है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, और उसके तरीके से जब ये पूरा मामला बढ़ जाता है, चूंकि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सख्ती बरतते हैं और लगातार आदेश देते हैं, लेकिन इस तरह की घटना के बाद पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, की जा रही है उत्तर प्रदेश की तरह, अगर आप अपराध करोगे तो आपकी खैर नहीं, और इसी तरह के एनकाउंटर होते रहेंगे। किसी वजह से हमने देखा ना कि कम होते नहीं। सवाल तो हर बार यही उठता है राजू राज की, कितने विकास दुबे, एक विकास दुबे से खौफ खत्म नहीं होता, कितने विकास दुबे, वहां तो कोई शराब माफिया है, वहां तक पुलिस पहुंचती है, उससे पहले जानकारी हो जाती है, वो अपने साथी बुला लेता है और वहां पर सिपाही की हत्या कर देता है, और दरोगा जो है कैसे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है। ये वाला एनकाउंटर आपने कहा कि चलिए छुटभैया इतना बड़ा हो जाता है कि पुलिस पर हमला कर देता है। कितने विकास दुबे और कितने ऐसे अपराधी जो है जो एस्टेब्लिशमेंट की शय में लगातार पनपते जा रहे हैं और पनपते रहेंगे, उनका इलाज कब होगा? बहुत बहुत शुक्रिया राजू राज फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल कुल मिलाकर के जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो एनकाउंटर हुआ लखनऊ में, कानपुर जैसी मुठभेड़ हुई, और लगातार, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे थे हमारे संवाददाता भी, लगातार जैसे पहले पिस्टल छीनी, गोली खाई गई, और जैसे कि उसके ऊपर इनाम था, और जैसे उसके ऊपर बाकायदा इनाम रखा गया था। और ये पूरी साजिश ये बताती है कि आखिरकार कितनी हिम्मत हो जाती है किसी छोटे अपराधी की भी, कि वो लगातार कि पुलिस पर न केवल दबिश देता है, बल्कि उसके बाद पुलिस पर हमला करने की भी हिम्मत रखता है। आगे बढ़ते बात करते हैं साजिश की टूल किट की। गणतंत्र दिवस के मौके पर और अब बात करते हैं साजिश के टूल किट के राजदारों की। ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट ट्वीट से संबंधित गिरफ्तारी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने ट्वीट करके कार्रवाई की बात पर सवाल उठाए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि टूल किट ट्वीट के जरिए खालिस्तान को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस का दावा है कि दिशा ने ट्वीट को एडिट किया था और ऐसा उसने खालिस्तानी आतंकी पन्नू से प्रभावित होकर किया था।
गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली ही नहीं देश के दामन पर जो दाग लगाने की कोशिश की गई थी उसी को दिखाती तस्वीरें हैं। इन्हें कोई नहीं भूला है। किसान आंदोलन के नाम पर देश के बाहर से जो इंटरनेशनल साजिश रची गई, इसकी जांच जिस दिशा में चल ही रही थी तो सामने आया दिशा रवि का कनेक्शन। आखिर कैसे दिशा रवि ने मिलकर पीजेएफ के साथ देश के खिलाफ जो साजिश रची उसका परत दर परत खुलासा, क्योंकि कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन देश के खिलाफ साजिश रचने वाली दिशा के खिलाफ जैसे ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, कांग्रेस को दर्द होने लगा। महबूबा का दिशा को लेकर मोह जाग गया और शुरू हो गया देश के खिलाफ साजिश के बीच सियासी समर्थन का खेल। दिशा का इस्तेमाल सियासी टूल की तरह होने लगा। टूल किट वाली साजिश को कांग्रेस का समर्थन, देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को महबूबा का साथ। कोई देश के खिलाफ हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। कोई देश को तोड़ने की साजिश रच रहा हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। कोई खालिस्तान को जिंदा करने का प्लान बना रहा हो, इन पर रत्ती भर असर नहीं पड़ता। क्योंकि फर्क पड़ता तो ऐसे ट्वीट देखने को ना मिलते। सबसे पहले देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने क्या कहा वो पढ़िए। वो कह रहे हैं भारत कमजोर बुनियाद पर खड़ा है, भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है। वो ये तक कह गए कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। यदि माउंट कार्मल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। चिदम्बरम यही नहीं रुके, वो तो ये तक कहते हैं कि भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने क्या कहा वो भी पढ़िए। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के किसी युवती से हिरासत में पूछताछ उचित नहीं हो सकता। इसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का मोह भी दिशा रवि को लेकर जागता है। वो भी दिशा रवि की गिरफ्तारी से बेहद आहत है और कह रही हैं कि भारत में दयनीय और प्रशंसनीय मुख्यधारा का मीडिया अप्रिय सवालों के साथ युवा लड़कियों को रोक देगा, लेकिन छोटे लोगों में बड़ी कुर्सियों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के पक्ष में सियासी सहानुभूति की ये कोई पहली तस्वीर तो नहीं है, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी किया। ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। जिस दिशा ने 26 जनवरी हिंसा को लेकर साइबर स्ट्राइक के लिए बनाई गई टूल किट को एडिट किया था, उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसको आगे सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई। कांग्रेस से लेकर पीडीपी तक फिलहाल हर कोई उसी दिशा रवि के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्रेटर थनबर्ग टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दिशा ने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर टूलकिट क्रिएट किया, उसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आगे भेजा। इतना ही नहीं, दिशा रवि ने ग्रेटर थनबर्ग को उस ट्वीट को डिलीट करने को कहा था जिसमें गलती से ग्रेटर थनबर्ग ने टूलकिट का लिंक शेयर कर दिया था। इस चेहरे को पहचान लीजिए, इनका नाम है दिशा रवि। दिशा पेशे से पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और बेंगलुरु में रहती है। दिशा रवि का स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से कनेक्शन है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि पर आरोप है कि उसने उस टूलकिट को
एडिट करके आगे फॉरवर्ड किया था, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक 4 फरवरी को FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। दिशा ने टूल किट के जरिए कैसे किसान आंदोलन में साजिश की आग भड़काने की कोशिश की, वो बताएं। उससे पहले समझिए आखिर टूल किट है क्या और कैसे इस्तेमाल होता है। टूल किट में ट्विटर के जरिए किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशा निर्देश और सामग्री होती है। इसमें हैशटैग, टैग करने वाले अकाउंट, वीडियो, फोटो और मामले से जुड़ी जानकारी होती है। इसे बस कॉपी पेस्ट करना होता है। इसमें तारीख और समय तय होता है ताकि एक साथ उस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा सके और संबंधित पक्ष के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। दिशा पर टूल किट का इस्तेमाल कर किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा ही टूल किट मामले में मुख्य साजिश करता है। दिशा ने ही खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर टूल किट बनाई थी। इतना ही नहीं, दिशा ने टूल किट को फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। ये सब करने के बाद दिशा ने अपने मोबाइल फोन से सारा डाटा भी डिलीट कर दिया था। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की एडिटर दिशा रवि उसी टूल किट को एडिट करके आगे फॉरवर्ड किया था, जिसमें 26 जनवरी हिंसा और किसान आंदोलन को लेके सारी बातें पहले से ही लिखी हुई थी। टूल किट का मामला देश में कब और कैसे शुरू हुआ, अब इसको समझाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा की घटना हुई थी। इसकी चौतरफा आलोचना हुई है। इसके बाद पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। ग्रेटा ने लिखा था, हम भारत में जारी किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट ट्विटर पर भी शेयर कर दिया था। यहीं पर ग्रेटा से बड़ी गलती हो गई। जी न्यूज ने ग्रेटा के ट्वीट के बाद सामने आई इंटरनेशनल साजिश की परतें खोलनी शुरू की थी, जिसके बाद भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ब्लूप्रिंट सामने आ गया था। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाकायदा इस टूल किट को तैयार किया गया, न केवल तैयार किया गया बल्कि उसे एडिट किया गया। फिर उसके बाद एडिट करने के बाद व्हाट्सएप से फॉरवर्ड किया गया। फिर उसके बाद ग्रेटा को बोला गया कि यह बाकायदा टूल किट पब्लिश हो गई है और उसे डिलीट कर दिया जाए। और फिर भी कांग्रेस और बाकी साथी जो है अब भी बचाव में उतरे हुए हैं दिशा रवि के। दिशा रवि जिसने साजिश रची, बाकायदा उस किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन जिस टूल किट के तहत बाकायदा हिंसक हुआ, और वो हिंसा जो कि 26 जनवरी से पहले ही तय थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.